Good morning, students. Hello, everyone. Today we learn about the different places where computer are used. कि कल मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी, उसमें मैं आपको बता रही थी कि हम कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर्स हमको कहाँ कहाँ पर दिखते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो उसमें से कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको बताए थे, जैसे कि घर पर कंप्यूटर यूज्ड इन एट होम। तो computers are used at home for playing games, sending emails, searching information, listening to music and watching movies। मतलब कि हम कंप्यूटर से अपने घर पर गेम्स खेल सकते हैं। किसी को अगर हमें ईमेल सेंड करना है तो हम ईमेल्स भी उसको सेंड कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो हम उसमें इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। अगर हमको सपोज़ नोएडा टू दिल्ली जाना है या फिर ग्रेटर नोएडा टू अगर हमको गाज़ियाबाद जाना है तो हम उसका डिस्टेंस भी सर्च कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड और भी अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है कि हमारे नियर बाय हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, पुलिस स्टेशंस कहाँ हैं, सो मेनी थिंग्स वी कैन सर्च फ्रॉम द कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स। श्योर, कंप्यूटर्स में हम गाने सुन सकते हैं, मूवीज़ हम लोग देख सकते हैं, तो ये सारे काम हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो घर पर हम ये सारे काम कर सकते हैं कंप्यूटर्स पर। श्योर, नाउ अब कंप्यूटर्स और कहाँ पे हमको दिखते हैं? शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स में। आपने कहीं भी रेस्टोरेंट्स आप विज़िट कर रहे होंगे, जैसे हल्दीराम, बीकानेर या फिर और भी जो अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पर जो बिलिंग होती है वो किससे होती है? वो कंप्यूटर्स के थ्रू होती है। अगर हम मॉल जाते हैं या फिर जैसे कि हम बिग बाज़ार हो गया आपका, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, हम शॉपिंग करने जाते हैं या ग्रॉसरी आइटम्स ख़रीदने जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो बिलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? वो कंप्यूटर्स के थ्रू होती है। कंप्यूटर्स ही हमको बिलिंग करके देता है। ठीक है, और उसमें जो भी डेटा होता है, सपोज़ कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि हम रिलायंस फ्रेश या फिर बिग बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर, आपके फादर का फ़ोन नंबर सेव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नेक्स्ट डे आप कभी शॉपिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको वहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं और डिस्काउंट्स मिल जाता है, तो आपके रिकॉर्ड्स भी वो कीप होते हैं कि आपने इस नंबर से, इस फ़ोन नंबर से, इस पर्सन ने इतने अमाउंट का आइटम लिया था और इतना आइटम्स उसने परचेज़ किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको वो जो बिल देगा उसमें से आपको सपोज़ घर जाके आपने कोई सामान देखा, ओपन किया और वो ख़राब निकल गया, आप उसको चेंज करने जा रहे हो शॉप पे वापस, तो वो किसके थ्रू? वो बिल पे बिल नंबर देख के और कंप्यूटर में ये देखेगा कि ये बिल कब यहाँ से प्रिपेयर हुआ था और किस पर्सन ने ये ख़रीदा था, तो वो चेक करके आपको वो सामान आपको रिटर्न कर देगा। तो आपके रिकॉर्ड्स को भी रखने में कंप्यूटर्स की हेल्प होती है शॉप्स पे और रेस्टोरेंट्स पे। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई आपके ऑफिसेस में भी कंप्यूटर्स यूज्ड होते हैं। जैसे कि आपके फादर, आप जाते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर पे ही बैठ के काम करते होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है या टाइप करना है तो उस चीज़ के लिए ऑफिसेस में भी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। श्योर, अब हम बात करते हैं स्कूल्स की। अब स्कूल्स में भी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। येस, आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स रखे हैं। ठीक है, आप लोग कभी आपने विज़िट किया होगा ज़रूर आपने अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब में। तो कंप्यूटर्स स्कूल्स में भी यूज़ होते हैं बहुत सारे काम के लिए। आपका जो फ़ी रिकॉर्ड है कि किस स्टूडेंट ने फ़ी सबमिट की है नहीं की है, उसका रिकॉर्ड रखता है। बुक्स है कंप्यूटर्स में, बुक्स की रिकॉर्डिंग होती है कि हमारे पास कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, किस स्टूडेंट ने बुक परचेज़ की है नहीं की। स्टूडेंट्स के सारे रिकॉर्ड होते हैं, आपके मार्क्स सब रिकॉर्ड होते हैं कि कौन से क्लास में आपने कितने परसेंटेज आपने स्कोर किया था। जो भी बच्चे 10th में 12th में होते हैं उन सब बच्चों के मार्क्स उसमें रिकॉर्डेड होता है। और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स उनके वो करते
रिपोर्ट कार्ड बनाने में उनकी हेल्प करता है कंप्यूटर्स, ठीक है। टीचर्स की हेल्प करता है स्टूडेंट्स के जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, जो मार्क्स स्कोर कार्ड होता है उसको रिकॉर्ड रखने में कंप्यूटर्स यूज़ किया जाता है। टाइम टेबल्स बनाने में आपका हेल्प करता है कंप्यूटर्स, क्योंकि वो काम इजी करता है और बहुत फास्ट करता है। तो कंप्यूटर्स की स्कूल्स में यूज़ कैसे हो गई? मेकिंग टाइम टेबल्स एंड रिपोर्ट कार्ड्स, टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स, आपने कभी प्रोजेक्टर पे काम किया होगा, देखा होगा आपने, तो वहाँ पे भी हेल्प करता है। फी रिकॉर्ड आपका कीपिंग कर रखने में, स्टोर करने में हेल्प करता है। तो ये सारे काम कंप्यूटर्स में होते हैं स्कूल्स के अंदर, बैंक्स में, रेलवे स्टेशंस में कैसे हेल्प होता है? अगर सपोज़ कि हमको कहीं पे जाना है, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय ट्रेन या फिर बाय फ्लाइट, जो एरोप्लेन होता है एयरपोर्ट के थ्रू, तो वहाँ पे हमें उसके लिए टिकट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वी नीड टू रिज़र्व आर सीट, ठीक है। तो रिज़र्वेशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? टिकटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और टिकट कहाँ से जनरेट होती है? कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, है ना। सर्च करके आप एयरपोर्ट सर्च करोगे और अपनी फ़्लाइट आप सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अपनी टाइमिंग अपनी सेट कर सकते हो कि आपको किस टाइम आपको ट्रेन में बैठना है और किस टाइम आपको जहाँ जाना है वहाँ उतरना है। तो वो टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, डेट अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हो। श्योर। तो रेलवे स्टेशंस पे जो बिलिंग हो, जो टिकटिंग हो गई आपकी, ठीक है, वहाँ पे रेलवे स्टेशंस पे कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। अब हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। अब जैसे कि सपोज़ कोई पेशेंट है, वो जा रहा है, तो उसको किस डॉक्टर से मिलना है, क्या उसकी बीमारी है, ठीक है, उसको किस टाइम दिखाना है, और उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स अगर बनेगी, सपोज़ उसका एक्सरे हुआ है या सिटी स्कैन हुआ है, जो भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स बनती हैं वो सारी कहाँ शो होती हैं? हॉस्पिटल्स में, कंप्यूटर्स के थ्रू, लैब में जाके, तो वहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हॉस्पिटल्स में जहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ होता ही है। अब बैंक्स में कैसे करते हैं? बैंक्स में ऐसे करते हैं जैसे कि सपोज़ हमारा जो अकाउंट होता है बैंक में, ठीक है, जो हमारे जहाँ पे रिकॉर्ड होती है कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, कितना नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बैंक में एज अ कस्टमर हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो बैंक के अंदर कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर में रिकॉर्डेड होता है। तो अगर हम कभी भी बैंक जाएंगे और हमको हमारा अकाउंट नंबर पता है, तो हम कंप्यूटर के थ्रू उस बैंक मैनेजर से, जो भी यहाँ पे सीट पे बैठा है, उस पर्सन से बोल सकते हैं कि इस पर्सन ये हमारा अकाउंट नंबर है और मुझे मेरी ट्रांजेक्शन्स जाननी है। तो वो हमारे जो भी डेटा जो स्टोर्ड होगा हमारे अकाउंट से रिलेटेड, वो हमको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स में कैसे होती है? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। बीमारी डिटेक्ट करने में कैसे? जैसे कि सपोज़ कोई एक्सरे की रिपोर्ट आई है, तो वो कंप्यूटर के थ्रू डॉक्टर देख के बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके इस एक्सरे में। सपोज़ आपके फुट का अगर एक्सरे हुआ है, तो वो फुट का एक्सरे होगा और फिर वह कंप्यूटराइज्ड देखा जाएगा कि आपके फुट में क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ से आपकी बीमारी डिटेक्ट होगी। डिटेक्टिंग का मतलब होता है कि बीमारी का पता करना। प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट बनाने में, जैसे कि जो ब्लड रिपोर्ट्स होती है, वो जो होती है वो कंप्यूटर्स के थ्रू बनती है। परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, जब ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेशंस होते हैं, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर्स के थ्रू आपका जो पेशेंट होता है उसका बीपी, उसकी हार्ट बीट्स वगैरह सारी रिकॉर्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर हेल्प करता है हॉस्पिटल्स में। श्योर। बैंक में कैसे हो गया? मेंटेनिंग द कस्टमर्स की डिटेल को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर हेल्प करता है। हमें एटीएम हम यूज़ करते हैं मनी को विड्रॉ करने के लिए, पैसा निकालने के लिए। तो एटीएम इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट इज़ कंप्यूटराइज्ड डिवाइस, ठीक है। इसमें जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर होता है। तो इट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड मशीन जो कि हमें मनी विड्रॉ करने में हमारी हेल्प करती है, और वो यूज़ होता है, इस वजह से यूज़ होता है ताकि हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मनी को विड्रॉ करने के लिए। तो आज हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं?
हम घर पर कैसे कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं, शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स में हम कैसे यूज़ करते हैं, ऑफिसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं, स्कूल्स में कंप्यूटर्स कैसे यूज़ होता है, और रेलवे स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे कैसे यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में कैसे यूज़ होता है, और बैंक्स में कैसे यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये सारी जितनी भी ये 7 प्लेसेस हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो ये आप अपनी बुक में आप इसको रीड करिए। और ये आप क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे फ्राइडे को कि आपको क्या करना है, आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी होंगी, आप कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। और फ्राइडे को मैं आपको बताऊंगी कि हमको एक पिक्चर्स कलेक्ट करना है कि हम कंप्यूटर्स को घर पर, कोई एक आपको बताना होगा पिक्चर कलेक्ट करने कि हम कंप्यूटर को घर पर किस तरीके से यूज़ करते हैं, स्कूल्स में कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हम एक्टिविटी कब करेंगे, फ्राइडे को करेंगे। तो उसके लिए आपको ये चैप्टर को रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है। आप अभी यहाँ तक पढ़ें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पढ़ाऊँगी कि और कंप्यूटर्स के यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, डिज़ाइनिंग, पब्लिशिंग, पुलिस स्टेशंस वगैरह में कैसे कैसे कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स।